माय रिसर्च आयुर्वेदा मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, माय रिसर्च आयुर्वेदा मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट धीरज कुमार सिंह जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह आप सभी को तहे दिल से आज के जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। आप सबका वेलकम है आज के सुबह के जूम मीटिंग में। मैं देख पा रहा हूं आज हमारे देश के कोने कोने से सभी लोग जुड़ चुके हैं। राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, मैं देख पा रहा हूं नागालैंड से, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से लोग आज सुबह जूम मीटिंग में जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, सुबह सुबह आप लोगों को यहाँ देख के। साथियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने वीडियो को ऑन करके रखिए, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। हम सबको पता है कि अगर हम इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं तो हमें वीडियो ऑन करके बैठना बहुत जरूरी है। और आप लोग अपने घर के उस जगह पे बैठिए जहाँ पे जहाँ नेटवर्क की कोई दिक्कत ना हो, वहां पे शांति से बैठ के इस प्रोग्राम को देखिए, सुनिए, सीखिए। और आप सब अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है साथियों। अगर कोई व्यक्ति आज की जूम मीटिंग में किसी को इनवाइट किया है और आप एक बार उनको चेक कर लीजिए कि अगर आप किसी गेस्ट को या किसी भी अपने टीम लीडर को अगर इनवाइट किए हैं आज के सुबह के जूम मीटिंग में, वो अभी तक कनेक्ट हुए कि नहीं, एक बार उनको आप सर्च करके देख सकते हैं, उनको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग एक बार चेक कर लीजिए साथियों। ये सुबह की जूम मीटिंग जो है ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। हम चाहे जितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, हमारे अंदर जितनी भी प्रतिभा हो साथियों, अगर हमें सफलता के शिखर पे जाना है तो मुझे और भी प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना पड़ेगा और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को जो ये मौका मिला है सीखने का, इस सीखने का मौके को नहीं छोड़ेंगे साथियों हम लोग। और एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए साथियों, तलवार में चाहे जितनी भी धार हो, अगर तलवार को मयान में रख दिया जाए तो वो तलवार में भी जंग लग जाता है। इसलिए हमें सीखना, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। हम जितना सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। मैं बहुत ही जल्द आज के इस प्रोडक्ट सेशन के लिए, आज आज हमारा जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन है, हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है। और आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन को जो आज हम लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने वाले हैं वो और कोई नहीं साथियों, वो हमारी कंपनी के एमडी सर, हम सबके दिलों में राज करने वाले, हम सबके हृदय में बसने वाले एमडी सर, जिन्होंने माई रिचार्ज के रूप में एक क्रांतिकारी बिजनेस की शुरुआत की, हजारों लाखों लोगों के सपने को पूरा किया इस कंपनी ने। और इस कंपनी के माध्यम से हजारों लाखों लोगों ने अपने सपने को पूरा किया। हजारों लाखों लोगों को माई रिचार्ज के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। साथियों, ऐसे शख्सियत को मैं आवाज देने जा रहा हूं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। मैं चाहूंगा आप, जब मैं आवाज दूं इस मंच पे हमारे एमडी सर को, तो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी जगह से एक बार दिल से जोरदार क्लैप करिए। मैं अब इस मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारी कंपनी के एमडी सर, आदरणीय एमडी सर को मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं, आवाज देने जा रहा हूं। आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, आज के जूम मीटिंग में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग ऑल लीडर्स। दोस्तों, आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे और कुछ चीजें और भी इसके साथ बात करेंगे। और आप लोगों को एक 10 मिनट का, हमें आखिर में जो है 10 से 15 मिनट का आज की ट्रेनिंग में क्या सीखा उसके ऊपर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और मेरी उम्मीद रहेगी कि जो रेगुलर जो साथी हाथ उठाते हैं उसके अलावा कुछ और साथी जो जूम में तो है लेकिन हाथ नहीं उठाते हैं, वो लोग हाथ उठाएंगे लास्ट में और हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज है
कि जब हमने इस जूम को शुरुआत किया था, कुछ लोग बोले थे कि सर ना बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बहाना जो होता है ना, उसके उसके बहुत सारे जो है ना हाथ और पैर होते हैं। बहाना जो है ना उसके सबसे ज्यादा हाथ और पैर होते हैं। वो एक हाथ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 12वां, 50वां, मतलब रावण के 10 सिर थे, लेकिन बहाने के जो है ना 1000 सर होते हैं। तो जो लोग बहाना करते हैं अपनी जिंदगी में, वो जिंदगी भर बहाना करते जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ी जो पूछती है कि गरीबी की चेन क्यों नहीं टूटी, तो भी उनके पास एक बहाना होता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं, मेरे बाएं वाले पड़ोसी के पास अपॉर्चुनिटी थी, दाएं वाले के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो कहां से कहां चले गए, उनके बच्चे आगे चले गए, वो आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मैं यहीं पे हूँ। ये गरीबी की चेन पकड़ी और आगे बढ़ी। तो क्योंकि सर्दी कोई बहाना नहीं होता है, अभी सर्दी एकदम से खत्म हो चुकी है। दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिए, आज तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ने, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं है। इसको आप अगर देखेंगे, आप अगर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट 3 लैंग्वेज में तो बना ही रही है, और लैंग्वेज में भी हम लोग बनाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली में तो ऑलमोस्ट चीजें अवेलेबल हो रही है। जो नहीं है उनको अवेलेबल करेंगे। तो आप अपनी टीम में अपनी तरफ से जो है ना, फिजिकल मीटिंग में भी और जूम मीटिंग में भी, गूगल मीट में भी, अलग टाइम पे जो होती है उन पे इसका रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम लेके आइए। और जहां पे भी आपको लगता है कि साहब इसका मुझे करना है, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप कंपनी को लिखिए, कंपनी उसको रेडी करके बनाए। एक एक चीज बोली जाती है कि सबसे ज्यादा लंबी छलांग कौन लगाता है? सबसे ज्यादा लंबी छलांग दौड़ता हुआ व्यक्ति लगाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। जो व्यक्ति दौड़ता हुआ छलांग लगाता है वो सबसे लंबी छलांग लगाता है। और दौड़ते हुए व्यक्ति जो है ना वो बिजनेस में सक्सेस होते हैं। दौड़ते हुए व्यक्ति जो है ना वो जिंदगी में सक्सेस होते हैं। तो जिंदगी की यह छलांग है ना, उसको छोटी मत लगाइए, लंबी लगाइए। लंबी छलांग लगाने वाले लोग ही जो है इतिहास रचते हैं। जितनी लंबी, जितनी ऊंची आपकी छलांग, उतना बड़ा आपकी सफलता, उतना बड़ी जो है आप उस गरीबी की चेन को तोड़ के आगे निकल जाएंगे, जो आपसे बहुत बहुत दूर होगी। क्योंकि आप एक बार एक स्टेज को ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाते हैं तो वापस लौटना जो है मुश्किल होता है हमारे लिए। हम उस पुरानी स्थिति में नहीं लौट सकते। या तो हम गरीब रहेंगे या अमीर रहेंगे, दो खोल एक साथ नहीं हो सकती। दो तलवार और एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। या तो हमारे साथ गरीबी होगी या हमारे साथ अमीरी, दो में से एक होगा। तो अमीरी किन के साथ होगी? जो लंबी छलांग लगाने की सोच रखते हैं। छलांग तो बाद में लगती है। जो लोग लंबी छलांग लगाने की सोच रखते हैं वही लोग लंबी छलांग लगा पाते हैं। तो उनमें से पहली छलांग जो है वो है सुबह 5:50 पे 6 बजे तक उठना। इस छलांग का पहला कदम है ये। और इसको बहुत सारे लीडर खुद ज्वाइन करते हैं जो, लेकिन उनकी टीम ज्वाइन नहीं करती है। इसका मतलब दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज ए लीडर। तो आपको अपने अंदर वो बदलाव करने पड़ेंगे कि आपको एज ए लीडर वो आपको एक्सेप्ट करे। अगर आपको आपका टीम आपकी बात अगर नहीं फॉलो कर रही है तो आपको उनके अंदर नहीं, सबसे पहले अपने अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है कि वो आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करे। कुछ लोग तो खुद ही नहीं ज्वाइन करते, तो उनकी तो बात करने के कुछ मतलब नहीं है। वो तो अपना उसी चीज में है। उन्होंने यही समझा है कि हम इस धरती पे जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो बोलो चुग्गा भी देगा करके हिंदी में एक बात बोली जाती है। तो लेकिन कभी भी बिना स्ट्रगल के कोई भी चीज, माँ दूध नहीं पिलाती बच्चे को बिना बिना रोए, वहां भी स्ट्रगल है। बचपन से हमारे साथ स्ट्रगल शुरू होता है। हर लेवल पे स्ट्रगल होता है, हर लेवल पे स्ट्रगल होता है। तो आज जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेंगे वो भी एक स्ट्रगल की ही बात है कि एक जो है एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसके खिलाफ जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो है उस इकोसिस्टम से ही जो है विध्वंस भी जन्म लेता है, यानी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। बहुत सारे विकार भी हमारे एग्रीकल्चर के जो जितनी भी फसलें हैं, जितने भी फूल हैं, फल हैं, पौधे हैं, और जितने भी किस्म का 3 किस्म की चीजों के लिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम मोस्टली यूज करते हैं, बल्कि 4 किस्म हम बोल सकते हैं। पहला है फसलें, जैसे
गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, आपका चना हो गया, मक्का हो गया, जो जितने भी फसल वाली कैटेगरी है उनके लिए। दूसरा जो है वो फल जितने भी हो गए, फ्रूट्स जितने भी, उनके लिए। तीसरा जो है सब्जियों के लिए, और चौथा जो है वो फूल वाली जितनी भी खेती है उसके लिए। तो 4 कैटेगरी में जो है उनको हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आज सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे। और वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है क्रॉपबोन 85। तो इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपके साथ बढ़ना चाहूंगा और इसको हम देखेंगे, समझेंगे। क्रॉपबोन 85 जो है ये सिलिकॉन बेस्ड जो है एक स्प्रे है। यानी इसका रोल है कि मूल रूप में जो वाटर ड्रॉप है उनको 3 रोल हैं इसके बड़े। पहला है कि पानी की बूंदें जो है उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। यानी कि बूंद जो होती है जब पत्ती पे गिरती है पौधे के, तो उसका अपना एक तनाव होता है, अपना एक टेंशन होता है, उसका अपना, उसके ऊपर जो है कोई केमिकल है या मिट्टी है या डस्ट है या हवा का प्रेशर है या अपना उसका तनाव होता है। उसका सतह की जो है वो फ्लैट नहीं होती है, उसके अपने तनाव होते हैं। उसको ब्रेक करते हुए जब हम एक बूंद डालेंगे तो उस बूंद को भी टिकने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उस बूंद के अगर 1,00,000 टुकड़े हो जाए तो वो सारे टुकड़ों को बैठने के लिए जगह मिल जाएगी वहां पर। तो क्रॉपबोन 85 का पहला रूल है कि ये पानी की बूंदों को, एक बूंद को 1,00,000 से भी ज्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, यानी बहुत छोटी बूंद के हिस्से में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप सामने जब स्प्रे करते हैं तो पत्ती के, हमारी लीफ के फ्रंट की बजाय के अलावा बैक में भी जो है पूरा का पूरा आपका लेयर चला जाता है इसका, यानी फ्रंट और बैक दोनों को कवर कर लेती है। ये पहली खास चीज है इसकी जो हमारी फसलों के लिए काम करती है। दूसरी जो चीज है इसका, ये हमारा क्या करती है कि मिट्टी की जो उर्वरक कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। हमारी मिट्टी अपने आप में खुद जो है वो प्रोडक्टिव ही होती है, लेकिन लगातार 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 जब हम फसलों का दोहन करते हैं, एक फसल दूसरी फसल, इंडिया ही ऐसा देश है दुनिया में, मतलब वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं, जहां लगातार 2 से 3 फसलें होते हैं। बाकी पूरी दुनिया में एक ही फसल होती है। बड़ी मुश्किल से एक फसल भी कुछ जगह पे नहीं होती है, 2 साल जमीनों को छोड़ना पड़ता है। ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा साउथ एशिया का, यही एक बड़ा जोन है जहां से 2 से 3 फसलें होती है। इसलिए इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया इस रूप में देखती है कि ये अगर ग्रेन की, अगर अनाज की कोई भी किसी भी रूप में अगर मानव सभ्यता को चैलेंज आता है तो ये जोन पूरा करेगा। तो मिट्टी से जब हम बार बार फसलें लेते हैं, जब पेस्टिसाइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है और वो हार्ड होने लग जाती है, यानी वो पत्थर जैसी होने लग जाती है। अब उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहले तो है कि हम कल्टीवेशन करें, बार बार हल चलाएं उसको, एक तरीका यह है, या वर्षों तक उसको छोड़ दें, 5 साल 8 साल, तो वो वापस से अपना जो है वापस से रिक्रिएट कर लेगी। जो मित्र कीट होते हैं, जो फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं, उनके थ्रू जो है वापस आ जाती है। या तीसरा तरीका है कि हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके बाद जो है क्रॉपबोन 85 को, और इसका जो हम एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे क्रॉप बूस्टर की, उसके साथ मिक्स करके अगर हम कल्टीवेशन के बाद इसका अगर जमीन पे स्प्रे कर दें तो ये जमीन को जो है जितना भी हार्डनेस है उसको जो है ये अंदर, अपने अंदर ले लेगा। और उसका मैं आपको एक दिखाता हूं कि किस रूप में, ये तो पहला मैंने दिखाया कि किस रूप में हम जो है ये डॉट्स को कन्वर्ट कर देती है। और ये देखिए ये कैसे काम करता है। तो ये आपकी जमीन की जितनी भी हार्डनेस है, जमीन में जो तनाव है जितना भी, उस पूरी को जो है ये खत्म कर देगा। और वो जो मिट्टी का बड़ा बड़ा पत्थर जैसा जो हिस्सा बन रहा था उसको कन्वर्ट करके ढेले को, अरे पतले उसके अंदर जो है ये भुरभरी उसमें कर देगा। तो ये उर्वरा रूप में जो है, जैसे ही ये होगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है मिट्टी में। ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ गया तो हमारे पौधों की बढ़वार को बढ़ने में जो है मदद देता है। तो ये एक दूसरी इसकी खासियत है। तीसरी इसकी जो खासियत है
वो ये है कि ये आपका क्रॉप बून 85 ये जब आपके पूरे पौधे के ऊपर जब जब पत्ती के ऊपर फैल जाता है, तो अगर बारिश आ गई उसके बाद में या ऊपर से पानी डाला गया, तो भी जो भी चीज आपने मिलाया, जैसे क्रॉप बून 85 के साथ हमने क्रॉप बूस्टर या प्लांट प्रमोटर या कॉच 85 या कुछ और भी दूसरा आप अगर कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसके साथ जब हमने इसको मिक्स कर दिया, तो ये एक किस्म से पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर पूरा का पूरा एक लेयर बना लेता है और ये नीचे नहीं गिरने देता है उसको। तो मान लो आपने छिड़काव किया किसान भाई ने, और उसी टाइम पे जो है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बारिश आ गई या पानी का कोई झोंका लग गया या कुछ और ये हो गया, पत्ता हिल गया, पौधा हिल गया किसी कारण से, तो भी आपका जो भी आपने चीज इसके साथ मिक्स करके आपने छिड़काव किया है, वो अगले 6-7 दिन तक उसके ऊपर बना रहेगा। इतने ही टाइम पे तो पौधा जो है अपना, अगर वो बीमार है तो वहां से उस चीज को हटा देगा, अगर उनमें न्यूट्रिशन की कमी है तो उस न्यूट्रिशन को पत्ती के ऊपर ले लेगा। तो ये तीसरी खास बात है इसकी कि 3 चीजों में, पहला आप देख रहे हैं कि कैसे आपके जो है वाटर ड्रॉप्स को जो है लाखों वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है, एक बूंद को लाख बूंद में, तो बहुत छोटी हो जाती है। तो आप अगर लेफ्ट में देखेंगे तो बड़ी बड़ी आपको बूंद दिखेंगी, राइट में आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी आगे पीछे चला जाता है पत्ती के। दूसरा है कि हमारी ये जमीन की उर्वरा शक्ति को जो है वो बढ़ा देता है। और तीसरा चीज जो है, ये उसके ऊपर ट्रेवल जब करता है तो बहुत टाइम तक जो है बना रहता है। तो ये इसकी खासियत। अब किस किस में इसको उपयोग कर सकते हैं? इसको सब किस्म की फसलें जो है उनमें आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी गेहूं की फसल है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, चावल में आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मक्का में कर सकते हैं, जवार कर सकते हैं। मक्का जवार बाजरा तो अभी नहीं है, ये तो आने वाले टाइम पे आएंगे, अगली फसल में आएंगे। मक्का जवार बाजरा तुअर में कर सकते हैं, मूंग में कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं, जो हमारी खरीफ की जो फसलें होती हैं, जो अप्रैल मई से लेकर जुलाई अगस्त तक आती है। सोयाबीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली में कर सकते हैं, चुकंदर में कर सकते हैं, ब्रोकली जो गोभी का एक जो है उसमें कर सकते हैं, पत्ता गोभी में कर सकते हैं, गाजर में कर सकते हैं, गोभी में कर सकते हैं, बैंगन में कर सकते हैं, खरबूजा, प्याज, मिर्च, इस वक्त भी प्याज मिर्च की फसलें चल रही हैं, आलू में आप कर सकते हैं इसको। कद्दू जो है घर पे ही जो आपके लगे हैं उस पे भी, छोटी छोटी घर की जो क्यारियां होती हैं उसमें इसको उपयोग कर सकते हैं। मूली में कर सकते हैं, पालक में कर सकते हैं, शकरकंद में कर सकते हैं, टमाटर में कर सकते हैं, तरबूज में कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम फलों में बात करें तो आम, केला, चीकू, अमरूद, संतरा, अंगूर, यानी सब किस्म के जितने भी फ्रूट हैं उन सब में हम इसको कर सकते हैं। पाइनएप्पल में कर सकते हैं, अनार में कर सकते हैं, आंवला में कर सकते हैं, जामुन में कर सकते हैं, सेब, लीची, तो इन सब में कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको? तो इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि आप एक ध्यान रख लीजिए कि आपको इसको बहुत ही कम इस्तेमाल करना होता है, यानी 1 लीटर में सिर्फ 0.50 ml। तो लगभग आपका 24 लीटर का जो टैंक होता है उसमें इसका जो ये पर्पल कलर का जो जो ढक्कन दिख रहा है आपको, ये एक पूरा ढक्कन अगर आप 24 लीटर के टैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सफिशियंट है उस पूरे छिड़काव के लिए। ये पूरा अपना अपना पूरा काम करेगा। इसको मिला के उसके अंदर डाल के और थोड़ा सा इसको मिक्स कर ले और पौधों पे आप जो है छिड़काव करेंगे तो क्रॉप बून 85 के जो तीनों रोल है वो अपना काम करेगा। ये तो ये हो गई हमारे क्रॉप बून 85 के बारे में बात। अब हम थोड़ा सा जो है बात जो करेंगे वो एक दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा, वो है क्रॉप बूस्टर, उसके बारे में बात करेंगे। और क्रॉप बूस्टर के बारे में बात करने के लिए हम एक बार क्रॉप बूस्टर के ऊपर जाएंगे और इसको हम समझेंगे। तो क्रॉप बूस्टर जो है वो एक किस्म से पूरी मतलब मेन जो अगर क्रॉप का डेवलपमेंट है उसके लिए अगर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो वो है हमारा क्रॉप बूस्टर। तो क्रॉप बूस्टर किस चीज से बना है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं इसको। क्रॉप बूस्टर जो है समुद्र जो है, सीवीड बोलते हैं इसको, समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो जितनी भी खाद समुद्र के अंदर बनती है उसको निकाल के क्रॉप बूस्टर को बनाया जाता है। यानी सीवीड जो है, सीवीड से ये बना है। ये एंटी पोल्यूशन होता है। सीवीड को ना बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। तो वो किसमें यूज होता है?
एंटी पोल्यूशन के लिए। लेकिन फसलों में किस रूप में काम करता है, तो सबसे अच्छी जो खास जो बोली जाती हैं ऑर्गेनिक में, उसमें सीवीड को जो है वो सबसे बेटर माना गया है, सबसे बढ़िया माना गया है। अब इसके क्या क्या चीजों में लाभ करता है हमारा क्रॉप बूस्टर। क्रॉप बूस्टर का पहला काम है कि ये पौधे के आपका बीज का जो अंकुरण है ना, बीज को जो ग्रो करता है उसको फास्ट कर देता है। अगर नॉर्मल रूप में बीज जो है वो उग रहा है आपका 5 दिन 6 दिन में, तो इसमें अगर डालेंगे तो 4 दिन में बीज जो है बाहर आ जाएगा। इसके अलावा बीज जब आगे जब बढ़ेगा तो कंटिन्यू जो है वो ग्रोथ भी इसकी फास्ट होगी। तो कैसे करना है हमको क्रॉप बूस्टर और क्रॉप बून 85 को मिला के बीज को जो हम डालते हैं जमीन में, उससे पहले छाया में रख के, आपको इसका परसेंटेज मैं बताऊंगा आगे चल के। तो जैसे आपने क्रॉप बून 85 में देख लिया, तो दोनों को हमको मिक्स कर लेना है। किसके ऊपर, जो बीज है थोड़ा पानी ले लेना है हमको, 1 लीटर या आधा लीटर पानी ले लेना है। मान लो आप थोड़ा सा ही बीज लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पानी लेना है, उतना ही थोड़ा सा आपको क्रॉप बून 85 लेना है। और उसमें क्रॉप बूस्टर यानी ये लगभग 2 से 3 ml डालना होता है हर लीटर में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमको इसको मिला लेना है पानी के अंदर, और उस पानी को जो है उन बीज के साथ जो है मिक्स कर लेना है, जिनको हम बुआई करने वाले हैं, जिनसे हम जो है अपने खेत में डालने वाले हैं। और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर देना है उन बीज के साथ, जिसके भी साथ आप कर रहे हो, गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, जो भी चीज है, आप मूली गाजर जिसका भी बीज है, उसको मिक्स करके और छाया में रखना है, ध्यान रखना है। और उसको एक कपड़े या मोटा जो तिरपाल होता है, मोटा कपड़ा होता है, उससे ढक देना है उसको मिक्स करने के बाद इसके पानी के। और इसको लगभग 3 से 4 घंटे तक जो है उसको उसी में कवर रहने देना है। तो ये अपना पूरा का पूरा रोल उसके अंदर स्टिमुलेट हो जाएगा, बीज के अंदर तक जो है ये अपने आप जो है वहां पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है 4 घंटे से ज्यादा आपको नहीं रखना है, नहीं तो बहुत बार क्या बीज वहीं पे अंकुरित हो जाते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि आज इसको मिक्स करके और तरपाल या कंबल के नीचे ऐसे कवर करके रख दिया, और अगले दिन जब बुआई करते हैं तो कई बार अंकुरित हो जाता है, तो वो वाला तो बीज पहले ही मर गया आपका। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमको 4 घंटे बाद जो है इसकी बुआई करनी है, अधिकतम आप 6 घंटे तक जाके जो है इसकी बुआई कर देंगे। तो पहला क्रॉप बूस्टर का जो काम है जो सीवीड से बना है इसका, कि ये अंकुरण को बढ़ाता है। दूसरा चीज जो है ये इसके हमारी जो मिट्टी की जो माइक्रोबियल गतिविधि है उसमें वृद्धि कर देता है। मतलब ये मिट्टी को उर्वरा बनाता है। अगर बीज के साथ भी आपने लगाया, और आप पहले भी इसका छिड़काव कर सकते हैं जब खेती को तैयार करते हैं तब, तो ये जड़ों को जो है वो लंबा ले जाने में फायदा करता है। तो जड़ें, मैंने शुरू में बोला था, जो दौड़ के आएगा वो इतनी ज्यादा लंबी छलांग लगाएगा। तो लंबी छलांग लगाने के लिए जैसे दौड़ना होता है ना, ऐसे ही हमने बीज को जब हमने तैयार कर दिया ना, तो और मिट्टी तैयार है, तो उसके लिए वो जगह तैयार हो गई। तो जिसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी वो जो है, फ्रूट कहाँ से आता है, रूट से आता है फ्रूट। हमारे नेटवर्क में भी फ्रूट कहाँ से आता है, रूट से आता है। जिनके रूट मजबूत है ना, फ्रूट अपने आप आ जाते हैं। तो फसलों के लिए को क्या चाहिए, रूट मजबूत चाहिए। और रूट को मजबूत करने में जो है सीवीड का बहुत बड़ा रोल है, क्रॉप बूस्टर जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसको अगर हम लोग इसका मिक्स करके जब हम डालेंगे इसका, तो जड़ें भी मजबूत होंगी इसकी, और ऊपर में पौधा का ग्रो जल्दी होगा। तो ये 2 फायदे और इसके हैं। और अगर फायदे हम देखें तो पौधों को उच्च पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद करता है। जब पौधे की क्वालिटी, हम जब छिड़काव करते हैं इसके ऊपर, तो वो कितने कितने दिन में करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जितना भी हमारे एनवायरमेंट में जो है, हम जो जितनी भी, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि 2 खाद जो है मोस्टली हमारे किसान भाई यूज करते हैं। एक है डीएपी और दूसरा है यूरिया। डीएपी का एक अलग रोल है, वो जमीन के अंदर काम करती है। लेकिन यूरिया का क्या रोल है, यूरिया ऑलरेडी हमारे चारों तरफ घूम रही है, हमारे एनवायरमेंट में यूरिया है। तो यूरिया का रोल ये है कि जैसे ही हम छिड़काव करते हैं वो वातावरण की यूरिया को ही वहां पे लेती है। लेकिन जिस रूप में हम यूरिया का ज्यादा छिड़काव कर देते हैं, हमारी जमीन पत्थर हो जाती है उसके कारण से।
उसके करने से। तो आप जब पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर देंगे तो ये जमीन में नहीं गिरेगी। तो इसमें जो है हमारा क्रॉप बून और क्रॉप बूस्टर जो है वो बहुत शानदार काम करता है कि इसको जो पोषक तत्व है उनको एनवायरमेंट से चाहिए, वो सारा पौधे के ऊपर जब हमने छिड़काव किया है। तो पौधे, हमने बचपन से इस चीज को पढ़ते आए हैं, हम सब लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं बचपन में, चाहे आगे आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, कि पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, पत्तियों के थ्रू सूरज के साथ कांटेक्ट में आके संश्लेषण से जो है हमारा भोजन बनता है पौधे का। तो पौधे को वो भोजन बनाने के लिए जब हमने क्रॉप बून 85 के साथ, तो वो उसने पूरा का पूरा उसने सेपरेट कर दिया क्रॉप बूस्टर को साथ मिलके। तो क्रॉप बूस्टर को पूरे उसके पत्ती के जो है लीफ के पार्टिकल्स पे ले गया क्रॉप बून 85। तो ये जब उसके ऊपर अपना लेयर बनाता है तो ये जो नेचुरल रूप में जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमको चाहिए, जो नेचुरल यूरिया का जो रूप है, वो हमारे पौधों को ग्रहण करेगा, इनकी पत्तियों पर पौधों की ग्रोथ जो है पोषक तत्व को ले लेगा और उसकी ग्रोथ बेटर होगी, शाखाएं लंबी होंगी, इससे पत्तियां गहरी, आप देखेंगे कि काला काला कलर जो है एकदम डार्क ग्रीन जो है पत्तियां इसके छिड़काव से आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम लाभ की बात करें तो फल और फूल गिरने से भी रोकता है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अगर छिड़काव इसको रेगुलर करते हैं तो फल, कई बार क्या होता है कि बहुत तेजी से हवा जब चलती है या बिना हवा चले भी बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि फूल गिरने लग जाते हैं या फल जो है वो गिरने लग जाते हैं, क्योंकि उसका पौधा उतना मजबूत नहीं है। तो इस रूप में तो उसका फिर जो है जो मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो उनको पोषण चाहिए, वो नहीं होता। तो एक टाइम पे फूल तो बहुत आ गए, छोटा ये भी लग गया, फल भी लग गया, लेकिन फिर गिरना शुरू हो जाता है। सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां बहुत आ गई लेकिन बाद में गिरने लग जाती हैं। तो इनको गिरने से रोकता है अगर हम इसका रेगुलर ये करते हैं तो। और अनाज और फसलों का बेहतर विकास करने में मदद करता है। ये अनाज और फलों के आकार और वजन में वृद्धि करता है, यानी इसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। तो अनाज का, जैसे बहुत बार आप देखेंगे गेहूं की बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, आजकल तो बहुत हम लोग जो है रेडीमेड आटा लेके आते हैं तो बहुत लोगों को गेहूं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप जानते हैं, जितने भी किसान परिवार से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा बोला जाता है कि 70-80% जो है हमारा पूरी आबादी जो है गाँव में रहती है और हम लोग खेती के बारे में लगभग जानते ही है। तो अनाज की जो क्वालिटी उसको बेटर करेगा, फलों का जो साइज है, सब्जियों का जो साइज है, इसको बेटर करेगा। और इसका हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे साथी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई, और उनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं कि देखिए ये सब्जी का इतना बेटर ढंग से इसका ग्रोथ हो रहा है, इतना बड़ी साइज इसकी हो गई है। तो आप अगर जब उसका रेगुलर रूप में सही रूप में इस्तेमाल करेंगे, सब्जियों के लिए तो ये वरदान है हमारे जो सारे भी प्रोडक्ट है, लेकिन फसलों के लिए भी बहुत अच्छे इनके रिजल्ट हैं। अनार में अनार फटता है, जो भी किसान भाई अनार का बगीचे लगाते हैं, आप उसके अंदर जो है आप हमारा क्रॉप बूस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप बून 85 के साथ। और एक दूसरा प्रोडक्ट है प्लांट प्रमोटर, वो भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो अनार में जो फटने की जो समस्या आती है ना, उसको बहुत हद तक जो है ये खत्म कर देगा। तो उच्च उपज और उच्च गुणवत्ता फसलों की आती है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब इस्तेमाल किसमें करें क्रॉप बूस्टर को? तो जितने भी फसल हैं, फसल मतलब आप इसको सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट में भी, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, चावल सब में होगा, मक्का, जवार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ऑल क्रॉप्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन में करिए, मूंगफली में करिए, चुकंदर में करिए, गाजर में करिए, पत्ता गोभी में करिए, ब्रोकोली में करिए, गोभी, बैंगन, खरबूजा, प्याज, मिर्च, आलू, सब में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों में कर सकते हैं, कद्दू, मूली, पालक, शकरकंद, टमाटर, तरबूज। तो आप पूछेंगे सर फिर प्लांट प्रमोटर का क्या रोल है, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। लेकिन क्रॉप बूस्टर को आप जो है इन सब चीजों में, आम में कर सकते हैं, केला में कर सकते हैं, चीकू में कर सकते हैं, अमरूद, संतरा, अंगूर सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल, अनार, आंवला, जामुन, सेब, लीची, हर चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल की विधि मैंने वही बताया था, 2 से 3 ml क्रॉप बूस्टर का लेना है। क्रॉप बून 85 आधा ml लेना है 1 लीटर में, लेकिन इसको लेना है उससे 4 गुना लगभग। आप अगर 24 लीटर का आपका टैंक है, उसमें अगर आपने 1 ढक्कन क्रॉप बून 85 का आपने इस्तेमाल किया तो इसका 4 ढक्कन आपको इस्तेमाल करना।
ठीक है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, एक ढक्कन उसका डाल दिया, एक ढक्कन इसका डाल दिया, फिर बोलते हैं सर इससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा इसलिए नहीं होता है कि इसको हम सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्रॉप बोन 85 को हमको एक ढक्कन 24 लीटर का या 18 लीटर के भी टैंक आते हैं, उसमें लगभग आप कौन ढक्कन इस्तेमाल कर दीजिए थोड़ा सा कम, और उसमें 3 ढक्कन इसका इस्तेमाल कर दीजिए, और 24 लीटर का अगर टैंक है तो उसके अंदर 4 ढक्कन इसके इस्तेमाल करें। ठीक है। मिलाने के बाद, टैंक में डालने के बाद क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिलाना है, मतलब टैंक को हिला के इसको पूरी तरह से मिलाने लेना है। तो इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो ये जितने भी फायदे बताए हैं वो सारे करेगा। मिट्टी में नमी बनाने के लिए जो भी इसका बहुत शानदार इस्तेमाल है। तो क्रॉप बोन के साथ हम मिला के अगर इसको छिड़काव करते हैं तो मिट्टी में हमको जितना हमको पानी देना होता है उससे थोड़ा कम, यानी आप 10 दिन में अगर पानी 7 दिन में अगर पानी दे रहे हैं तो आप लगभग 10 दिन तक खींच सकते हैं। वो आपको अपने एरिया में देखना है कि कितना डिहाइड्रेशन पौधों का वहां पे हो रहा है, आपको निर्णय लेना पड़ता है। किसान भाई को किसी ने आज तक ऐसे नहीं सिखाते कि भाई चौथे दिन पानी देना है या 5वें दिन पानी देना। हम फसलों को देख के करते हैं। फसलें जब नीचे थोड़ा मुरझाने लग जाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है पानी देने की जरूरत है, तो हम पानी उनको देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉप बूस्टर के बारे में कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक तीसरा और प्रोडक्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्लांट प्रमोटर। तो प्लांट प्रमोटर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे साहब, आपने सब फसलों पे जब बता दिया कि क्रॉप बोन 85 तो हर जगह डालना है, क्रॉप बूस्टर अगर मुझे डालना है तो प्लांट प्रमोटर क्यों डालना है। देखिए अलग अलग सॉल्ट होते हैं हम लोगों के, कई बार पेट में दर्द होता है तो कुछ और लेना है, सर में दर्द होता है तो कुछ और लेना है, कभी मीठा भी लेना है, कभी खट्टा भी खाना है, अलग अलग चीजें हैं। तो प्लांट के लिए स्पेशल रूप में ये एक जो है एसिड फास्फोरस एसिड सॉल्ट है ये, और ये पौधों का जो पौधे हैं, मतलब फसल वाला नहीं, गेहूं जो बाजरा नहीं, जो पौधे की प्रजाति का जिनका की पौधा बनता है, पेड़ भी नहीं, पौधे वाली जो है उन सब में जो है हमको इस्तेमाल करना है, यानी फ्रूट और आपका फूल वाला और सब्जी वाला, तो उनके अंदर जो है इसको हमें इस्तेमाल करना है। ये पौधे जो है आसानी से जो है ना इसमें जितने भी एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं इसके इस्तेमाल करने से जो है वो आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, और उसकी पैदावार बढ़ाने में जो है, उसकी बढ़वार को बढ़ाने में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छी फसल पाने के लिए जो है ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। पौधों को बेहतर तरीके से विकसित करता है, फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाता है, ये तो प्लांट प्रमोटर भी बढ़ाता है। तो इसको हम ये क्रॉप बूस्टर भी बढ़ाता है। तो इसका क्या रोल है, इसका आपकी फसलों में जो किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको उनके जो एग्जाम्पल है उससे आपको पता चलेगा। ये बहुत तेजी से सब्जियों के लिए जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो फास्फोरस एसिड साल्ट जो है उसकी मात्रा जो है वो मूल रूप में मूल प्रोडक्ट है, और ये सब्जियों के आकार को बढ़ाने में, विकास करने में जो है, कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में बचाता है। जैसे नए पौधे मर जाते हैं, बस अभी फसल बोई 5 दिन बाद ऐसे उग रहे हैं, बहुत 7 दिन में लहला रहे हैं, फिर देखा पौधा एकदम से मरने लग गया। और ये सारा सब्जियों में होता है और फ्रूट वाली चीजों में होता है या फूल वाले में, मतलब सबसे ज्यादा सब्जियों में होता है। आपने सब्जी की उगाई, वो पूरी फसल ही मर गई 10 दिन बाद, फलों का झड़ना हो गया, पेड़ पौधों का मुरझाना जो है, मुरझाना क्यों है, क्योंकि नेचर से जो है हमारा पौधा, जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उससे नेचर से उनको जो पूरा का पूरा पोषक तत्व लेना चाहिए था वो लेना बंद कर देते हैं। तो जब हम इनका छिड़काव करते हैं क्रॉप बोन 85 के साथ, तो उसका लगातार जो है ये पौधा वहां से लेना शुरू करता है, तो मुरझाने की जो है गति वो कम हो जाती है, पत्तों में फफूंदी आ जाती है। हालांकि फफूंदी पे हम आगे भी एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसको भी जो है कम करने में इसका बहुत शानदार उपयोग है, बेहतर पोषण करने में प्रदान करता है। अब किस किस में क्या क्या बीमारी होती है उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए पौधों का मरना, ये लेफ्ट में एक पिक्चर दिखाया है कि इस टाइप का अगर हो रहा है तो प्लांट प्रमोटर का आपको छिड़काव करना है, लेकिन ध्यान रखना है एकदम पौधा मरने से पहले आपको करना है। पत्तों में फफूंदी आ जाती है, फंगस आ जाती है, उसमें भी बहुत उपयोगी है। फलों में सड़न आ जाती है, कई बार फल जो है
हमारी या सब्जी जो है वो पेड़ पे लगे लगे सड़ने लग जाते हैं। तो उसमें जो है ये भी एक किस्म का जो है इन्फेक्शन होता है, ये भी फफूंद ये होती है फल के अंदर, तो उसको रोकने में मदद करता है। पौधा सूखता है, मुरझाने की जो समस्या है, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पौधा मुरझा रहा है, सूख रहा है, तो सूखड़िया रोग बोलते हैं इसको। इस सूखड़िया रोग में भी जो है बहुत उपयोगी है। तो किस किस में हम इस्तेमाल करें इसको, तो 4 बीमारियां स्पेशल रूप में बता दी। इसके अलावा जो है फूलों और फलों को झड़ने से रोकता है, उसके ग्रोथ में योगदान देता है। आपको एकदम ना बिल्कुल नीली नीली डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां दिखेंगी आप प्लांट प्रमोटर का जब इस्तेमाल करते हैं। अब किस किस में उपयोग कर सकते हैं, जितनी भी सब्जी वर्गीय पौधे हैं, गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, भिंडी है, मटर है, टिंडा, करेला, लौकी, खीरा, आलू, प्याज, गाजर, मूली, कद्दू, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, सेब, अनार, पपीता, संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद, आम, तरबूज, खरबूजा। अभी थोड़ी सी गर्मी चालू होते ही तरबूज और खरबूजे का मौसम आ जाएगा, आप उसके साथ इस्तेमाल करिए। जामुन, चीकू, लीची, गुलाब, लिली, फूल वाले जितने भी, चमेली है, लेवेंडर है, गेंदा है, इन सब के साथ जो है हमको इसको इस्तेमाल करना। अब इस्तेमाल इसका कितना करना है, इसका 1 से 2 ml, क्योंकि ये पर्याप्त इसका लेवल है, तो आपको 24 लीटर के टैंक में 2 कप जो 2 ढक्कन है इसके ऊपर जो लगा है, ये पूरा भर के जो है डालना है। और आधा लीटर जो है आप इसमें डाल लीजिए, जो है आपका ये एक ढक्कन जो डाल लीजिए क्रॉप बूट 85 का। और फसलों में जब सिंचाई में आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो इसको बढ़ाना है। मतलब ये सब्जियों के लिए मैंने बताया, पत्ते वालों के लिए, लेकिन आप अगर सिंचाई में अगर जाके इसको कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हो गया, सिंचाई में जब कर रहे हैं तो इसकी लेवल जो है हमको बढ़ा देना है इसको। तो ये चीज हो गई हमारा प्लांट प्रमोटर के बारे में। तो ये 3 प्रोडक्ट के बारे में हमने मोटा मोटा बात की। अब इसका छिड़काव करना कैसे है, एक तो हमने बोल दिया कि आपको बीज जब आप तैयार करते हैं तो किससे तैयार करेंगे, क्रॉप बून 85 लेंगे और प्लांट प्रमोटर लेंगे। इन दोनों से जो भी पौधे हैं आपके, चाहे आप गेहूं हो, चाहे आपका मूली हो, चाहे आपका गाजर हो, सबका हमको तैयार किससे करना है, क्रॉप बून 85 और प्लांट क्रॉप बूस्टर से तैयार करना, ठीक है। और पौधों में जब हम छिड़काव करेंगे तो जितनी भी फसलें हैं हमारी, उसमें हम छिड़काव करेंगे क्रॉप बून 85 और हमारे क्रॉप बूस्टर। लेकिन सब्जियों में, फलों में जो है हमको छिड़काव करना है प्लांट प्रमोटर का। अब कितने कितने दिन में करें, देखिए बहुत सारे किसान भाई ऐसा है कि उन्होंने इतना सारा यूरिया और डीएपी अपने खेतों में डाल रखा है कि उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। तो उनको उसकी संख्या को जो है धीरे धीरे घटाना पड़ेगा। अगर एकदम से आप इसको डालेंगे करके, तो आपकी फसल में इसका असर बहुत कम आएगा। और फिर बोलेंगे कि सर देखिए हमने ये आया था, क्योंकि किसान का जो है ना, एक ही बार में जो है ना, उसके लिए अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई ना, तो पूरा उसका साल बर्बाद हो गया, पूरा 6 महीने का सीजन उनका चला गया। तो ये चीज को हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पहले से बहुत ज्यादा यूरिया और डीएपी यूज कर रहे हैं, तो आपको दोनों प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, उनकी संख्या को थोड़ा घटाना पड़ेगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा। हर 10 दिन में हाईएस्ट है आपको फसल की जब बुआई करते हैं, तो पहले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में आपको छिड़काव करना है क्रॉप बून 85 के साथ क्रॉप बूस्टर को मिक्स करके, जो हमने आपको बताई है कि मात्रा कितनी है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने पहला छिड़काव किया और उसका ज्यादा असर नहीं आ रहा है, तो आप 10 दिन की जगह इसको 7 दिन में करना शुरू करें। 7-7 दिन पे जो है इसका छिड़काव करें साथ में। तो इससे जो है आपकी फसल में आपको पत्तियों के रंग से ही पता चलने लग जाएगा कि कितना बेटर उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस चीज को हमें इस्तेमाल करना है। साथ में जो है आपको इसमें पानी का भी एक बैलेंस है, वो सब किसान भाई जानते हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, कि उस चीज को हमको देखना है कि किस रूप में हम जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं फसलों में। आपको पता है कब कब करना है इसको, लेकिन बहुत गैप नहीं होना चाहिए। और जब फूल और फल आते हैं
उस टाइम पे पानी को थोड़ा रोकना होता है साथ में, और उस टाइम पे इसका आप छिड़काव करें तो आपके फलों का आकार भी और फूलों का आकार भी बड़ा होगा। और साथ में जो है जो फूल वाले जो पौधे हैं, बाकी दूसरे में फूल का आकार क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फल वाले जो पौधे हैं उसके ऊपर। और पानी को उस टाइम पे थोड़ा सा रोकना होता है। आपको पता है ज्यादा पानी अगर हम पौधे में डालेंगे जिस वक्त फसल तैयार हो रही है तो हमारे फूल और फल झड़ते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा हमको बैलेंस करना है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। जैसा हम करते हैं कि आपने बोला नहीं अभी तो मैंने क्रॉप बून और क्रॉप बूस्टर डाल दिया है सब, तो अभी मेरे को कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है। रूल तो हर जगह फॉलो करना है, हर जगह। तो इस रूप में हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो 7 से 10 दिन में जो है आपको रेगुलर 3 से 4 छिड़काव करने, 40 दिन में मोटा मोटा हमारी सारी फसलें जो है वो तैयार हो जाती है। बल्कि आपका तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, टिंडा हो गया, तुरई हो गई, आपका ककड़ी हो गई, ये तो आप 20 दिन में बुआई के 20 दिन बाद बाजार में ले जाना शुरू कर देंगे। आप रोज आपका जो है कैश फसल आपको आनी शुरू हो जाएगी, रोजाना इसका जो है आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। अब एक लास्ट हमारे पास और प्रोडक्ट है जिसका नाम है कवच 24, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ये स्पेशल रूप में फंगस के ऊपर ही प्रोडक्ट है, ये फंगिसाइड है। तो जितने भी फंगस वाले फसलों पे फंगस की जो भी चीजें लगती हैं, खास रूप में जो है हमारे सब्जियों और फलों में लगता है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो क्रॉसपोरा लीफ स्पॉट बन जाते हैं, यानी छोटे 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 पत्ती के ऊपर के रूप में जो है वो इमेज बन जाते हैं, या पाउडरी मिल्डी हो जाती है। एक मक्खी ऐसी होती है, वो पूरा जो पत्ती है, लीफ है, उसके नीचे की साइड में आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो पाउडर झड़ेगा। तो ये दोनों ही जो है वो फंगस है। इसके अलावा अगर आप मिर्च में स्पेशल रूप में देखेंगे तो आपको ऊपर की साइड में जो है लंबी लंबी ऐसे, मतलब पूरी पत्ती नहीं सूखेगी लेकिन लंबा ऐसे सिकुड़ने लग जाएगी और लंबे लंबी लाइन सी बन जाएंगी, पतली पतली। तो ये भी फंगस है। इसके अलावा अगर आप और दूसरी सब्जियों में अगर देखेंगे तो पत्ती पे ना ऐसे मतलब देश और दुनिया का नक्शा जैसा बन जाता है, उसमें छोटे 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 ड्रॉप हो जाते हैं या बड़े बड़े ड्रॉप आ जाते हैं। जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, अब ये तुरई हो गई, यानी चौड़ी पत्ती वाले जितने भी हैं, पपीता हो गया, इन पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं। तो इसको लीफ ब्लाइट बोलते हैं, उसके कारण से होती है। ये भी एक जो है फंगस है, इससे होता है। और गोभी में बहुत सारे बनने लग जाता है। इसके अलावा जो है एक जो है काले काले फ्रूट जो है ना काला पड़ने लग जाता है। आप बहुत बार देखेंगे मूली आप निकालेंगे काले काले निशान है, गाजर में काले काले निशान है, मटर में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, इसके जितने भी बीन्स होते हैं ना, बीन्स वाली जितनी भी सब्जियां उनके ऊपर। तो ये भी जो है ये फंगस है। तो इन चीजों को जितने भी किसान भाई जो अंगूर उगाते हैं उनको पता, अंगूर के ऊपर भी बन जाता है, उसकी पत्ती पे भी बन जाता है, दोनों के ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जो है फंगस की कुछ चीजें हैं। तो फंगस को हम कैसे कंट्रोल करें? तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये 100% जो है हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड है कवच 24, लेकिन इसको यूज किसके साथ नहीं करना। माय रिचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई न्यूट्रिशन अगर बाजार से लाके जिसके अंदर कॉपर है, सल्फर है और जिंक है, उनके साथ इसका इस्तेमाल मिक्स करके नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप जितने भी मैंने आपको बताया कि क्रॉप बुन 85 और क्रॉप बूस्टर को मिक्स करके आप जो है बीजों को तैयार करिए, उसी टाइम पे इसका 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके जो है ना इसको डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा, आप 2 से 3 ग्राम डाल सकते हैं, बस ये हो गया। और जब भी आप छिड़काव कर रहे हैं सब्जियों के ऊपर, उस टाइम पे जो है हर बार में आप कवच 24 का भी बहुत थोड़ा सा लेना है। मतलब आप देखेंगे तो इसका इतना बड़ा जो पैकेट आ रहा है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 1 से 2 ग्राम कितना है, उसको उसी पानी में हमको घोल देना है। तो ये जितनी भी फंगीसाइड जो है ना, ये हमारी फसलों पे आएंगी नहीं लगातार। इसके बहुत शानदार रिजल्ट है, जहां पे भी इसको इस्तेमाल किया गया है बहुत जबरदस्त। क्योंकि फंगीसाइड जो है ना नॉर्मली काम नहीं करते हैं, बहुत कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इसके बहुत शानदार हमारे
रिजल्ट आए। तो आज के दिन में जो है मैंने आप लोगों से इसके ऊपर बात किया है 4 प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं कुछ सवाल आप साथियों से इधर से नहीं पूछूंगा। आपने क्या सीखा, अपना हाथ खड़ा करिए और आपसे बात करेंगे। जो डिजिटली हैंड रेज जो है उनको कराएंगे हम लोग और पूछेंगे तो कि क्या क्या आपने सीखा है। वीडियो ऑन करना पड़ेगा, जो भी साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि उनको वीडियो ऑन करना है और उसके ऊपर जो हम बात करेंगे कि आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। हमारे पास लगभग 12-13 मिनट है, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने सीखा है तो हाथ खड़ा करिए, अगर नहीं सीखा है तो मत खड़ा करिए कि नहीं सर हमने नहीं सीख पाए, आपका जो सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आया है इसको। तो सबसे पहले जो है हम सतीश महतो जी को बोलेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सतीश महतो। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर कवच प्रोडक्ट जो है सर हम लोग को उसमें जो दाग आता है सर पत्तियों में, बड़े पत्तियों में, और काला फल में जो काला होता है ना सर फल में, उसमें इसके देने से 100% रिजल्ट है सर। और उपयोग करने का विधि है सर, जैसे कि फर्स्ट दिन लगाए उसके 10 दिन के बाद में फसल जब लगाते हैं सर उस टाइम में भिंगो के इसको मिला के क्रॉप बूस्टर और क्रॉप बूस्टर 85 के साथ में मिला के लगाने से फायदा मिलेगा सर। बाहर और इसमें बाहरी कोई भी केमिकल वाला जो यूरिया डीएपी है सर उसके साथ में उपयोग नहीं करना है, केवल माय रिचार्ज के फसल के प्रोडक्ट के साथ में करना है सर। कॉपर और जिंक के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहा है जी सर, जी सर। यूरिया के साथ, यूरिया में तो कॉपर नहीं होता, जी कॉपर जी और जिंक वाले अलग प्रोडक्ट आते हैं उनके साथ इस्तेमाल। जी सर। बहुत बढ़िया, चलिए आपने बहुत बढ़िया बोला, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम लेते हैं अनिल गोड़ को लेते हैं हम। अनिल गोड़ जी सर। माय रिचार्ज द मॉर्निंग सर। पहली चीज तो हमारे पास खेती नहीं, इसलिए मुझे अनुभव नहीं था। तो क्रॉप बोनिटी 5 के तहत मुझे पता चला कि इसमें सिलिकॉन से संबंधित है और इसके जो उर्वरक क्षमता बहुत बढ़ाता है, इसमें किसान को मदद मिलेगा और उसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं बेहतरीन है। इससे हम किसानों को ये मदद दे सकते हैं कि उनकी खेती को बेहतर बना सकते हैं सर। इसके विषय में बहुत जानकारी मिली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तुमको मारेगी सर। जो साथी का नंबर आ जाता है ना अपने आप को म्यूट कर 6 साल का डेमो। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संजीव सर से बात करेंगे। संजीव जी ने क्या सीखा? यस सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर हम लोग तो किसान परिवार से आते हैं। हमारा जो गेहूं का फसल होता है वो जमता नहीं है, यानी कि जर्मिनेशन सही से नहीं होता है। उसके लिए आज हमने सीखा सर कि जो क्रॉप 85 है, 85 जो है और क्रॉप बूस्टर दोनों को मिला करके, यानी कि बुआई से पहले, यानी कि जो तो पानी में भिगा करके उसको दोनों मिक्स करके हमें बोने से अधिक यानी कि जर्मिनेशन मिलेगा। हमारे जो खेती है वो जमने में समय लगता है, यानी कि 10 से 12 दिन। उसमें अंदर जो पड़ जाता है हमारा बीज वो सड़ जाता है धीरे धीरे जमने के कारण। बहुत बढ़िया सर, जर्मिनेशन को बढ़ाता है। उसके लिए हमने सीखा कि हमको क्या करना है। हमको क्रॉप बोन 85 का 1 भाग होना चाहिए और क्रॉप बूस्टर का 4 भाग, यानी उससे 4 गुना इसको लेके हमको 1 लीटर पानी में जो है इनको डाल के घोल बना लेना है। उसको जो है हम डाल देंगे हमारे बीजों के साथ और मिक्स करके छाया में उनको जो है कोई चीज से ढक देंगे करके, और 4 से 5 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोगों ने जो है अपना हाथ हैंड रेज किया है सर। सुरेंद्र जी को मैं बोलूंगा आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। सुरेंद्र जी। हाँ जी। सुरेंद्र जी आपने वीडियो ऑन नहीं किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रफीक सर से बात करते हैं सर। जी रफीक सर बताइए सर क्या सीखा सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। क्रॉप बूस्टर और सर क्रॉप बोनिटी 5 का तो बहुत पहले हम डेमो कर चुके हैं अपने फील्ड में।
प्लस सर एक जी, जानकारी आज आज जो हमको मिला है कि क्रोबोन 85 और क्रॉप बूस्टर अंकुरन के लिए जी, बहुत ही अच्छा मतलब जानकारी हम लोग को मिला। और सर ये आपका क्रोबोन 85 जो है सर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मैरिज का, जो सिलिकॉन जी। बेस्ड है और किसान का हम लोग प्रमोट भी करते हैं अगल-बगल में जितने भी होते हैं और यूज़ भी कराते हैं। और इस पर हम वीडियो भी एक बनाए थे क्रोबोन 85 और आपका क्रॉप बूस्टर का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत मिला था। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चलिए जगन्मय दास को एक बार जो है लेके आते हैं। वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो अगर ऑन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वीडियो ऑन करिए। हाँ बताइए मॉर्निंग सर। क्या सीखे? मॉर्निंग सर। सर सीखे कि क्रोम 85 जो है तो सिलिकॉन बेस है और इसका जो पत्ते हैं वो 100 टुकड़े पानी के बूंदे को 100 टुकड़े में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो ड्राइनेस रहता है माने मिट्टी का उसको उर्वर करते हैं जी और उसके चलिए साथ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देवरंजन सर से बात करेंगे। देवरंजन सर बताइए क्या सीखा सर? और जो एक साथी बोल देते हैं ना उसको नहीं बोलना, दूसरा कुछ बोलने की कोशिश करना है कि और, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताई गई है तो उसको हमको सर एक्चुअली मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर ज्यादा खेती तो नहीं होता है इसलिए थोड़ा जानकारी भी नहीं है और हमारे अगल बगल में भी खेती बहुत ही कम होता है तो इसके वजह से जानकारी कम है, बट फिर भी हमारे घर में कुछ पॉइंट चीजें पे हम आइए थोड़ा सा सर, और उनको भी हाँ टाइम पॉइंट पे आ रहे हैं सर, पॉइंट पे आ रहे हैं। एक्चुअली हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे घर में कुछ खेती है, खेती मतलब कुछ फ्रूट्स की गाछ है। तो जैसे माने नींबू के जो गाछ है ना, नींबू के गाछ में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, नए नए जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो गिर रहे हैं। तो उसमें हम क्या क्रॉप बून 85 और क्रॉप बूस्टर का मिक्सर उसमें छिड़के? बिल्कुल छिड़किए सर, एकदम से छिड़किए और देखिए उसकी पत्तियां भी जो मैंने जो बताया ना, तो क्वाच 24 भी उसमें मिक्स कर लीजिए। तो तीनों चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। साथ में नींबू में पानी को कंट्रोल करना है, इसको ध्यान रखना है। और जड़ें देखिए कि बहुत सारा अगर फूल आ रहे हैं तो खैर जड़ें तो ठीक ही हैं, तभी आ रहे हैं। तो ये तीनों को मिक्स करके आप छिड़क दीजिए और 10-10 दिन में फिर 3 बार छिड़किए, देखिए बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। नींबू में ये प्रॉब्लम होती है और बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। अगली बार जब बीच में आएंगे तो आप इसका फिर बेनिफिट भी बताइए क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राकेश यादव को लेते हैं हम लोग। हाँ जी राकेश जी अनम्यूट करिए सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर आज के इस ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा कि क्रापबून 85 जो है ये हमारे फल फूल सब्जी अनाज ये सभी में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आज हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, वैसे फसलों में भी बहुत सारे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक खरपतवार नाशक। अगर इन सभी में हम क्रापबून 85 को अगर हम मिला करके डालते हैं तो उन सबकी शक्तियां जो होती है बढ़ जाती है, उर्वरक शक्ति भी हमारे मिट्टी के बढ़ जाती है और मिट्टी में नमी वगैरह बहुत देर तक बनी रहती है क्योंकि ज्यादा हमें सिंचाई नहीं करनी पड़ती है और पानी का मात्रा फसलों में बहुत कम लगता है। और तमाम तरह के जो ये फंगस वगैरह, फफूंदी वगैरह, गैंडो वगैरह बहुत सारे ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, इन सब को ये सुरक्षित रखता है क्योंकि क्रापबून 85 जो है ये फसलों का एक रक्षक है क्योंकि बून का मतलब ही होता है रक्षक। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। दयानंद सिंगला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर, बताइए सर क्या सीखा? सर जो क्रोपबून और क्रॉप 85 को मिक्स करके सीड में लगाने से बहुत जल्दी जो ना सीड बाहर आता है, ये बहुत अच्छा लगा। जर्मिनेशन हो गया। और कोई चीज? दूसरा मैं कह रहा हूँ जो आजकल सर्दी का मौसम में जो है ना बहुत सारी फसलों को नुकसान हुआ है सर जी। अब इस दौर में क्या डाला जाए सर, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इसमें?
देखिए उसमें तो बताया कि जिंक जो है ना इसीलिए डाला जाता है, लेकिन जिंक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वच 24 इस्तेमाल नहीं करना है उस टाइम पे, इसको ध्यान रखना है। क्रॉपबून 85 आप मिक्स कर सकते हैं। क्रॉपबून 85 के साथ अपन तो जिंक का प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो बाजार का भी जिंक का प्रोडक्ट अगर आपके पास लिक्विड है उसको क्रॉपबून 85 के साथ मिला के आप छिड़काव करेंगे। अगर कब नवंबर में करना होता है तो दिसंबर और जनवरी, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच फसलों को नुकसान होता है, तो उस टाइम पे करना होता है। अभी माई रिचार्ज में जिंक से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका अगर आप डालेंगे तो आपको फायदा होगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं और हम जो है संदीप शर्मा जी को लेते हैं। जी आइए संदीप शर्मा जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर जो आपने सवाल पूछा तो थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा। जैसे कि एक हमारे किसान भाई जो मैंने प्रैक्टिकल रिजल्ट लिया है वो बताना चाहूंगा। नारौली थराद के अंदर है, जो अभी पपीता का वीडियो देखो सबको दिखा रहे हैं, तो वो पपीता के रिजल्ट के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया कि भाई एक तरफ पूरे खेत के अंदर आधे खेत में केमिकल वाले प्रोडक्ट डाले और आधे खेत के अंदर अपने प्रोडक्ट डाले। इससे रिजल्ट ये आया है, जो पपीते का जो झाड़ का जो ग्रोथ था, तो अपने जो प्रोडक्ट छाटे गए वहां से ग्रोथ बहुत अच्छा था, और जो थल जो बोलते हैं मतलब जड़ बहुत मजबूत बनी थी अपने प्रोडक्ट से। और जो मार्केट का जो प्रोडक्ट था वहां से मतलब प्रोडक्ट की हाइट भी बहुत कम थी पपीते की, और जो थल था वो मजबूत नहीं था। ये बहुत रिजल्ट अच्छा मिला। और एक रिजल्ट और मैंने लिया है यहाँ पे लोधरा के अंदर, जहाँ पे जैसे इंसानों को जैसे कोरोना हो जाता है, ऐसे जो फल ये पेड़ होते हैं उसके पत्ते एकदम मुरझा जाते हैं, वैसी जो तकलीफ होती है उसके अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। और आज मैंने ये सीखा कि सर बहुत बढ़िया संदीप जी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे अभी डॉक्टर रूपेश सिद्धर। हाँ जी बताइए क्या सीखा सर। माय रिचार्ज नंबर 1 माय रिचार्ज रनिंग सर। जी बोलिए सर। मैं धान का लगाया हूँ अभी जी, तो जिंक की कमी आ गया था। क्या लगाया है? धान का डबल लगाया हुआ है। धान लगाया है, जिंक की कमी आया था, जिंक का अभी छिड़काव क्या हूँ सर। अच्छा फिर भी मतलब थोड़े से लाल लाल हो रहे हैं पत्ते, तो उसमें क्रॉप बून डाल सकते हैं क्या? क्रॉप बून के साथ क्रॉप बूस्टर डालना है भैया। क्रॉप बूस्टर जो है ना वो लाल लाल कलर है उसको ठीक करेगा। क्रॉप बून तो उसको ऊपर रखेगा, धान के ऊपर जहां उनको चाहिए। उसके साथ आपको जो है, और धान में जो है आपको पूरा 24 लीटर के टैंक में 4 ढक्कन डालना है क्रॉप बूस्टर का, और 1 ढक्कन डालना है क्रॉपबून 85 का, और अच्छे से मिलाना है। मिला के उसको मतलब भागते हुए छिड़काव नहीं करना, अच्छे से छिड़काव करना है। और 7 दिन में दूसरा करना है और 14 दिन में तीसरा, तो 3 छिड़काव कर दीजिए, लाल वाला बहुत खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं एक्चुअल में आज में जो आदमी पहले नहीं बोले ने उनको मैं देख रहा हूं कि उन लोगों को ज्यादा बुलाए। तो लोकेश बेराटी, हाँ जी लोकेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। आपको भी बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, लेकिन लोकेश जी आपने वीडियो ऑन नहीं किया है। विश्वनाथ जी क्या सीखा बताइए आज? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगा और बून के बारे में बोलना चाहूंगा। वीडियो ऑन करिए भाई, वीडियो तो ऑन करिए। सर मेरी वीडियो ऑन है। हाँ बोलिए, बताइए क्या सीखा? बून के बारे में बोलना चाहूंगा। और ये हमारी पानी में बहुत तरीके से अच्छी तरीके से फैल जाता है। बूंद की तरह डालने पर ये लाखों पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं, जिस तरह से पानी में अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं और हमारी फसलों को अच्छी तरह से विकसित करेगा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपने बोला, आपने बोलने का मौका मिला, आपने बताया। विश्वनाथ जी बताइए, अनम्यूट करिए। मॉर्निंग सर। ये कवच 24 जो इसके बारे में जानकारी नहीं था, ये किसकी पर्पस हम यूज करते हैं, तो इसको जानकारी मिला मेरे को कि कवच 84 एक्चुअली एक बेसिकली ये फंगस के ऊपर हम यूज कर सकते हैं और जिंक के ऊपर हम नहीं यूज करेंगे, ये हम सीखा है। अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए शमशेर जी से जानते हैं, बताइए सर। मॉर्निंग सर। हाँ सबसे पहले मेरे को जानकारी मिली इसको
कि मट्टी को जरखेज बनाने के लिए, मट्टी को सॉफ्ट करने के लिए हम क्रॉप बून 85 और क्रॉप बूस्टर देकर मट्टी को जरखेज कर सकते हैं। मट्टी जब जरखेज हो जाएगा यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो उसमें जब हम बीज डालेंगे तो वो बीज का अंकुर जो निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये मेरे को जानकारी मिला कि मट्टी को कैसे सॉफ्ट किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया सर। सीताराम महतो जी अनम्यूट करिए। कलानंद किसको आप करिए, आप ही को बुला लेते हैं तब तक। बताइए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मैंने अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बहुत लोगों को दिए हैं, तो एक ये क्या बोलते हैं कवच 24 बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, मैंने कि ज्यादा बोल रहे थे देने के लिए, आपको पता चला कि इसको थोड़ा देना है सीएम से। जी बहुत बढ़िया सर। सीताराम महतो जी आप बताइए। मॉर्निंग सर। सर मैंने अभी मतलब जो है आपको क्रॉप 85 क्रॉप बूस्टर और प्लांट प्रमोटर के बारे में बहुत सीखा मैंने। इसका रेशियो को आपको जाना कैसे डालना है। सर मैंने जुलाई महीना में मैंने भेंडी की खेती किया था सर, जिसमें मैंने प्लांट प्रमोटर डाला था, जिसमें कि मेरे खेत में बहुत सारा पानी जम गया था, फिर भी वहाँ उनका नमी उतना ज्यादा नहीं था, मिट्टी भुरभुरा था, बहुत अच्छी खेती हो गई। मैंने उसका सर फोटो भी क्लिक किया हूँ, लेकिन अभी तो नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा ही हुआ था और उसका फसल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। जोयता मैडम से बात करेंगे, उनकी टीम में रेगुलर इस्तेमाल भी हो रहा है। जी जोयता मैडम। हाँ सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग में। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, वो है क्या जो खेती जो कर रहे हैं किसान भाई लोग, तो वहाँ पे तो उन लोग जो केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जब मैं ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उन लोग क्वेश्चन करते हैं कि सिर्फ ये देने से काम होगा या हमारा जो केमिकल वाला प्रोडक्ट उसके साथ ये देना है, दोनों मिलाकर एक बार नहीं, अकेले से तो मैडम काम नहीं होगा। अगर बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल हुए हैं तो बुआई में तो केमिकल बिल्कुल नहीं देना है। बुआई में तो हमारे यही 3 चीज मिला देना है सब लोगों को, चाहे प्लांट हो चाहे क्रॉप हो, कुछ भी हो। क्रॉप बून 85, प्लांट प्रमोटर नहीं, क्रॉप बूस्टर और कवच 24। और वो ध्यान रखना है, मैंने बताया कि जिंक और ये अगर यूज किए हैं तो उसमें जो है कवच 24 इस्तेमाल नहीं करना है। वो बहुत कम फसलों में उसका इस्तेमाल होता है। सब्जियों में जो है वो नए के बराबर ही जिंक वाला इस्तेमाल करते हैं लोग। तो उसमें यही है कि वो एक बार इसको डालें और पहला जो है 7 दिन में इसका स्प्रे करें, और उनको ग्रोथ दिख रही है, जैसे बैंगन हो गया, गोभी हो गया, ये इनमें पेस्टिसाइड का भी उतना ही रोल है, उतना ही ये उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन फसलें जो होती हैं उनमें थोड़ा सा कई बार चैलेंज आ जाता है, तो उसको हमको मिक्स करते हुए इसको जो है उसको कम करते हुए जाना है, इसको बढ़ाते हुए जाना है। लेकिन सब्जियों में जो है आप 100% इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको 7 से 10 दिन में पता चलने लग जाता है कि उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया। तो इस चीज को लेके जाना है। ओके सर। और एक क्वेश्चन है कि वो जो किसान भाई बोल रहे हैं कि जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, बहुत सारा कीड़े बंगाल में, वो तो बंगाली में लैदा पोका बोलते हैं, मैप पोका, ऐसा बहुत सारा लगता है कीड़े। तो उन लोग बोलते हैं कि हमारा जो कीड़ों का जो प्रोडक्ट है उनके साथ ही आपका ये प्रोडक्ट देना है या सिर्फ ये देने से होगा? और कीड़ों के लिए तो मैंने बताया ना बहुत सारा, अगर आप क्रॉप बून 85 के साथ क्रॉप बूस्टर और आपका कवच 24 अगर रेगुलर डाल के 1 ग्राम ही डालना है उनको, एक इसके अकॉर्डिंग जो है। अगर 24 लीटर का टैंक है तो वो इतना सा डालना है, वो सूखा जो पाउडर है उसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत सारे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि दिखेगा तो किसान को वहीं से पता चल जाता है। फंगस को जो है लगने से पहले ट्रीटमेंट करना है, फंगस का लगने के बाद कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। फंगस जब हो गया तो फिर तो पॉलीथीन, आप बोलते हैं प्लास्टिक खराब है, लेकिन फिर भी पॉलीथीन से उस पौधे को ढकना है या कोई ऐसी चीज से, और पूरे पौधे को उखाड़ के और उसी जगह पे गड्ढा खोद के या तो मिट्टी में दबा देना है या जला देना है उसको। दूसरे पौधे पे भी अगर उसका असर गिर गया उतना ही फंगस हो जाएगा वहां पे। इस चीज को ध्यान रखें। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोबिन मंडल जी के पास जाते हैं। जी रोबिन जी बताइए क्या सीखा सर। थैंक यू सर। वाइस मॉर्निंग सर। खेती बाड़ी करना तो छोड़ दिया, बहुत दिन हो गया।
लेकिन टीम से एक बंदा एक बार आया था मेरे पास नॉलेज देने के लिए कि सर इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो मैंने उससे पहले मतलब वो आने वाला था तो उससे पहले काफी सारा वीडियो देखा, MyReachArge में जो भी वीडियो है उसको देखा और उसको बोलने जब गए तो क्रॉप बोन 85 और क्रॉप बूस्टर के बारे में बोलने का बाद मतलब वो सब समझने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्लांट प्रोटीन के बारे में क्या बताऊं। तो आज का वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि सर मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता पाऊंगा। थैंक यू सर इसके लिए आपको। बहुत बढ़िया सर। चलिए राजीव रंजन के पास चलते हैं सर। हाँ जी बताइए राजीव जी। जी बताइए सर क्या सीखे। आपकी आवाज नहीं आ रही है तो इसलिए मैं आपको मुझे म्यूट करना पड़ेगा वापस से। और बाकी साथियों के बहुत सारे हैंड रेज हैं लेकिन क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है, कुलदीप शर्मा लास्ट हम बात करेंगे बस एक साथी से। हाँ जी बताइए सर। कुलदीप जी। सर बाकी का मैं MyReachArge मॉर्निंग सर। MyReachArge मॉर्निंग सर। साल से 85 सर आपकी समझा आवाज तो नहीं सर्दियां आ रही अधिक है पड़ी है। कुलदीप जी, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है कुलदीप जी। आप अनम्यूट करिए दोबारा से और बोलिए। जी अब आ रही है सर। जी बहुत शानदार। MyReachArge मॉर्निंग सर। जी बताइए। मैं पिछले साल से कर रहा था मगर कुछ दिनों लेट कर रहा, मगर अब 10 दिन के अंदर ही करूंगा सर। पर इस बार हमारे उत्तर प्रदेश में सर्दी ज्यादा पड़ी है तो सरसों की खेती पर प्रभाव हुआ, तो इसमें क्या डाल सकते हैं अब। देख सरसों तो की तो फसल चली गई सर। अभी आप जो है ना आखिरी दौर में चली गई है सरसों की फसल। तो जो बनना था बीज वो तो बन गया पहले। अगर सरसों में शुरू में अगर आप दोनों को अगर यूज करते हैं ना क्रॉप बोन 85 और क्रॉप बूस्टर को और उसके साथ क्वच 24 भी इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों में भी ये रोग होता है, मरोड़िया रोग भी जिसको बोलते हैं, और ये हमारा जो नीचे से जो वाइट होता है ये भी हो जाता है। तो अभी तो सरसों का तो चला गया है सर, अगले सीजन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और सर में जैसे कि मैंने अपने गेहूं की खेती में तीसरी बार लगा दिया है क्रॉप बोन 85 और ये बूस्टर और क्रॉप बोन 85 जी। बुआई से अब तक 3 बार लगा चुका हूँ और अब बाली निकलने के लिए तैयार, तो उसमें अभी भी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हरा है अभी देखिए, अभी तो जनवरी एंड में चल रहा है, एक बार और लगा सकते हैं इसको। अच्छा सर। लेकिन जैसे ही बाली का रंग थोड़ा बदलने लगता है कुछ भी नहीं लगाना है, पानी भी कम करना है। अभी हरा है, पूरा हरा है, अभी 1-2 पानी भी देने हैं उसमें, मगर अभी पूरा पूर्ण रूप से हरा है। हाँ अभी आप लगा सकते हैं उसमें एक बार जो है। अच्छा एक बार लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। आप अभी लगा दीजिए, आज कल में लगा दीजिए। सबसे बढ़िया सर ये जानकारी मिली कि फूलों के लिए हम जो क्रॉप बून और फलों के लिए मैं इस्तेमाल करवाता था क्रॉप बूस्टर, अब प्लांट प्रोमोटर को भी साथ में लगवाऊंगा। प्लांट प्रोमोटर का करेंगे तो ज्यादा आपको शाइनी दिखेंगे फूल में, बहुत शानदार उनका कलर ये दिखेगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। धीरज जी के पास जाएंगे हम लोग क्लोजिंग नोट के लिए। हाँ जी धीरज जी। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार एमडी सर के लिए जोरदार क्लैप हो जाए। सर ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 4 शानदार प्रोडक्ट की जानकारी दी। उम्मीद करता हूं सभी लोग, सभी साथी इस चारों प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से लिए होंगे। साथियों हम लोग आयुर्वेदा प्रोडक्ट को तो प्रमोट करते ही हैं। अगर आयुर्वेदा प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें और किसान भाई, देखिए हमारे देश में बहुत बड़ा एक जो वर्ग है, वो हिस्सा जो है वो किसानों का है। तो किसानों के हित के लिए अगर ये सारे प्रोडक्ट को लेके, अगर उनके फायदे के लिए अगर हम लोग उनसे बात करें और किसान भाइयों को भी इस सिस्टम के साथ उनको लेके आए और ये सारे प्रोडक्ट का बेनिफिट बताए, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें किसान भाई के हित के लिए भी सोचना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया सर आज हम लोगों को ट्रेनिंग दिया।
हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आज के जूम मीटिंग से। साथियों, अब मैं आप लोगों से विदा लूंगा। कल इसी जूम पे हम लोग फिर 6:25 में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद। जय हिंद।